प्रोटेस्ट के नाम पे अगर किसी एक रिलीजियन को टारगेट करा जाए, हिंदू लोग हैं, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो, तो वो टेररिज्म के समान है। उन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया है, ये बहुत दुख की बात। और मुर्शिदाबाद में आज यही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेशी मॉड्यूल यहाँ अपनाया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक ऐसा कानून जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर सड़कों पर आग लगाई जा रही है और हिंदू परिवारों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। एक सवाल, क्या वक्फ बोर्ड के बारे में उन लोगों को सच में कोई नॉलेज है? मुझे तो नहीं लगता। ज्यादातर लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कोई अफवाह फैला दो या फिर बोल दो कि धर्म खतरे में है और लोग निकल पड़ते हैं तोड़ फोड़ करने, पर इसका रिजल्ट सिर्फ आम आदमी का नुकसान और सिर्फ एक कम्युनिटी का खून। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को मारा जा रहा है। एक पिता और बेटे को उनके ही घर में गोली मार दी गई। एक 17 साल का लड़का सिर्फ इसीलिए मर गया क्योंकि वो हिंदू था। ये किसी प्रोटेस्ट की तरह नहीं, ये एक प्लान्ड वायलेंस ज्यादा है। और सोचने वाली बात ये है कि इस देश में मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू ही सेफ नहीं है। आज भी अगर किसी ने हिंदू की बात कर दी तो उसे कम्युनल बोल दिया जाता है। मेरा एक सवाल है, जब बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है तो आप प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा? अगर आपको बिल से प्रॉब्लम है तो लीगल तरीका अपनाओ, कोर्ट जाओ, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करो। पर हिंदुओं को मारना, ट्रेन रोकना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, ये कौन सी देशभक्ति का हिस्सा है? ये सब कुछ वोट बैंक बचाने के लिए हो रहा है। और ममता बनर्जी जैसे हर बार होता है, मैम हमेशा चुप रहती है या एक पॉलिटिकल ड्रामा कर देती है। TMC की प्रायोरिटी सिर्फ एक है, वोट बैंक, चाहे उसके लिए स्टेज ही क्यों ना जल जाए। प्रोटेस्ट का हक सबको है, लेकिन समझदारी से। अवेयरनेस के बिना प्रोटेस्ट सिर्फ एक ड्रामा होता है और उसमें रिलीजन के नाम पर मारकाट शामिल हो जाए तो वो एनार्की नहीं, डायरेक्ट टेररिज्म है। और मुर्शिदाबाद में हो रहे ये चीजें हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर हम चुप रहे तो कल हमारे घरों की बारी है। सोच समझ के प्रोटेस्ट करो, वरना जिनको असली नुकसान हो रहा है वो हम जैसे आम लोग हैं।